फिर कह दो कि जो भी चीज होता है स्कूल वहां खत्म होता है, कोचिंग वहां शुरू होता है, और जहां कोचिंग खत्म होगा वहां काउंसलिंग शुरू होगी। और ये सभी लोग पार्ट है। हु इज द काउंसलर? आई एम नॉट द काउंसलर। योर मदर इज योर फर्स्ट काउंसलर, योर फादर इज योर सेकंड काउंसलर, टीचर इज योर थर्ड काउंसलर, मेरा 4 नंबर पे नाम है। आज मैं कुछ छोटी छोटी टच को कहूंगा। आज का एक ही पर्पस है, किसके लिए बात कर रहे हैं? इतना विश्वास रखना, जो बात कह रहे हैं हर बच्चा, या हमने किसको इन्वाइट किया है? 40 to 240 मार्क्स वाले को, उसके बाद वालों को बाद में। उनका नंबर 20 से 40 बढ़ेगा। मनीष के शीशम नहीं दिख रहे हैं? नहीं आए हैं? आए इधर है। अरे देखिए, उन्हीं को सुनाना, उन्हीं का पूरा तैयारी किए हैं। हाँ, क्योंकि वो 10 साल से मेरा सुन रहे थे, तो स्पीच में डिफरेंस भी लाए हैं। ठीक है, सिद्धार्थ सर स्टार्ट करें। और मैं बहुत गंभीर बात कहूंगा, थोड़ा सा सब रखेंगे, मीठी मीठी बात, बोर्ड एग्जाम के बाद थोड़ा सा कड़वे सच है, पर उसको समझेंगे। और एक बात समझिएगा, नंबर जिसका कम आया है वो ज्यादा हो जाएगा। मेरा एक ही थीम आज का, एक्सेप्ट, एडजस्ट एंड एक्सेलरेट। जो नंबर आया, माता पिता से मैं कहूंगा, मैं जीवन भर सुनता आया हूं, ऐसा होता है कुछ नहीं होता है। जो आपका रिजल्ट आज आ रहा वही है, एक्सेप्ट कीजिए, एडजस्ट कीजिए। टॉपिक यही है, व्हाट आफ्टर जेई मेन। जेई मेन के बाद क्या? नेक्स्ट प्लीज। हाँ, मैं इन बच्चों से बात कर रहा हूं। मुझे याद है, आज मैं बहुत लोग के लिए कृतज्ञ हूं, जिसमें आरके सिंह सर हैं, GNIT ग्रुप है, हमारा अभिषेक सर है। हमने आपको बताया, इन्होंने जब हमने कहा कि फेयर करना है, अभिषेक जी नीचे थे और कहा हम आते हैं मिलने के लिए। बोले नहीं सर, क्या करना आदेश कीजिए। मैंने अपना काम करा लिया, उनका काम आज तक नहीं किए हैं। आरके सिंह सर थे, हमने कहा सर आगे बढ़िए। 3 दिन पहले पेमेंट करना था, हमने कहा सर बजट पूरा नहीं, कितना होगा? बोले एक कॉलेज हम भेज देते हो। ऐसे ऐसे लोगों के, और इन्होंने आज तक मुझे कभी दबाव नहीं डाला। इन्होंने कहा कि आप जो करते हैं करते रहिए। और मेरी भी ज्ञान में कमी थी। हम ठहरे DPS बोकारो के काउंसलर, हम ठहरे फिजी में पढ़ने वाले। अभिषेक सर जब फेयर हो गया लास्ट ईयर 14 में, फिर एडमिशन यहां से फ्लो नहीं किया। सर आप तो बोल रहे नहीं कि हम लोग के बारे में, बाद में बोले तो कुछ नहीं किया, बुझा जाए कुछ दिन बाद। भोजपुरिया है, आरा जिला के हैं, हम हिला मिला के वही दे दीजिए। हाँ, हम कमजोर विद्यार्थी हैं और अभी भी अप टू डेट नहीं है। तो समझ में हमें भी लगता है दुनिया में एक ही चीज IT। आज का पहला थीम है, मेरे पास जोर से बोलोगे। कभी कभी बोलते हैं, बच्चा बोलता है जय माता दी, नहीं बोलना है। मेरे बात दोहराओगे, वही थीम है। IIT के साथ भी, जोर से बोलो, इतना मना होगा। IIT के साथ भी, IIT के बाद भी। और इससे व्यक्ति, और मैं जीवन में इंतजार कर रहा था इसको अपने मन से। मैं स्कूलों में बोलता हूं पर अपने मन से नहीं बोलता हूं। ऐसा व्यक्ति बोलेगा आपके बारे में, जीवन में IIT करना बहुत जरूरी है, पर जीवन उसके बाद भी बहुत कुछ है। उसके लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति झारखंड में है। इनकी बेटी का बर्थडे है कल, इनको रोक के रखे हुए हैं कि सर आज रुक जाइए, आज जाना था तो बैंगलोर। हम कह रहे हैं एकदम आपको करेंगे, तो आप सुनेंगे IIT जाने का रास्ता क्या होगा, रैंक 1 के क्या चैलेंजेस है। इनसे पूछेगा कि कोई बाबूजी का डांट वाट पड़ा था कि नहीं, हम पूछ चुके हैं एक बार। सबका वही होता है, IIT के साथ भी, IIT के बाद भी। यहाँ 2 तरीके के बच्चे हैं। एक बच्चे जिन्होंने खूब अच्छा मेहनत किया और करीब तक पहुंचे, उनके लिए एक पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की। वसुधा का नेता कौन हुआ, अद्वितीय कहता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया। वो कौन है विघ्न? सबसे पहले जो बच्चे हैं स्कूलों में, प्री बोर्ड 1 पहला विघ्न है। उसके बाद कोचिंग के सर करे आजा भैया जेई में कराएंगे, स्कूल वाले करते खबरदार फिजिक्स में नंबर कम है। फिर विघ्न है जेई में प्री बोर्ड 2, फिर झंझट है। उसके बाद फिर आता है प्रैक्टिकल, लास्ट में 10-10 दिन प्रैक्टिकल, बहुत गंभीर समय। इतनी चुनौती कभी नहीं थी, बच्चों के पेरेंट्स ये मान ले, ऐसा खराब शेड्यूल कभी नहीं रहा। इनको बेनिफिट ऑफ डाउट, जिनको दुख है अपने बच्चे के नंबर से, 20 नंबर मेरी तरफ से माफ कर दीजिए, 20 नंबर ज्यादा नहीं, और वो 20 नंबर हम कंपलसेट करेंगे। फिर विघ्न क्या है? जेई में जनवरी में, पहले अप्रैल में परीक्षा होती थी। तो ये है दूसरा, जिनको लगता है कि भैया हम एकदम पछड़ गए,
तो आपने पंकज त्रिपाठी का एक सोशल मीडिया में पोस्ट आया था, किसी को गिराया न उछाला न किसी को गिराया, जहां तुम पहुंचे छलांग लगा के, हम वहां आए मगर धीरे धीरे, धीरे धीरे सब कोई वहां पहुंचेंगे। अब बात करते हैं ये, यहां मैं एक और व्यक्ति को स्मरण करना चाहता हूं, सुजीत झा सर है, हमको बहुत सहयोग किया, बहुत टीचर्स हैं, कंदन सर ऊपर से सभी लगा, दिलीप सर बैठे हुए यहाँ पे। हमको 2014 में टीचर सर ने कहा, श्री सर ने, विकास सर आप अमिटी यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि, स्वागत है आप जगह लेने, कि आप कुछ सक्सेस मोटिवेशनल बात कीजिए। हमसे होता ही नहीं था। हम देख रहे हैं फिजी में डीपीएस में बच्चे 10 बच्चे कर रहे 90। फिर उन्हें कहा कि आप सक्सेस स्टोरी शुरू कीजिए। तो मेरे मन में एक ही बात थी कि सक्सेस स्टोरी ओरिजिनल होगा, दूसरे का नहीं होगा। और मैं इन 3 बच्चों की बात करना चाहता हूँ। ये 2005 ये पहला बैच था जब मैं डीपीएस बोकारो में काउंसलर था, और बच्चों ने मुझे पहले दिन कहा कि सर रुक जाइए, 6 महीना बाद में आप ही चल जाइएगा। बच्चे ब्रिलियंट थे। 6 महीने बाद ये तीनों बच्चे हैं, तीनों का सक्सेस रोड अलग है। आपका एक ही लक्ष्य बच्चों, जीवन में सफल होना और सुखी रहना, अल्टीमेट एम उतना ही है। उसके लिए अलग अलग रास्ते हैं। पहला रास्ता है कॉलेज, कॉलेज के लिए आपको एग्जाम, एग्जाम के लिए 11-12 की पढ़ाई। कब स्कूल की बात मानना है, कब कोचिंग की बात मानना है, कब माता पिता की मार्गदर्शन करना और है। और एक बात और बता दें, जो बड़े बेटे हैं, आपकी गलती नहीं है। इस शहर में सबसे अच्छा वही करता है जिसका बड़ा भाई कुछ अच्छा करता है, छोटा उससे अच्छा करता है। यहाँ कुछ गवाह लोग भी है, पर यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है कि बड़का ही डॉग है। ये है अमन कुमार, रहने वाले गिरिडीह के हैं, राजधनवार एक छोटी सी बस्ती है। ये फिजी में एडमिशन लिए, डीपीएस में आए थे। हम लोगों ने मेरा कैंपस खोलवाने का मेरी इच्छा आज से नहीं रही। हर 5 साल में एक असफल प्रयास करते हैं। 4-5 में कर चुका हूं, फिर करूंगा। टाइम अभी है सर, अजय 6 बच्चों का कैंपस खोला हम लोगों ने फिजी के लिए। सभी 3 बच्चे डीपीएस, एक चिन्मय, एक जीपीएस, एक ऐसे थे। 11th के हाफ ईयरली में ये उलट गए स्कूल में। आप भी उल्टे होंगे, जिसको 95% आया वो भी उल्टा, अगर 90-80 आया। ये पढ़ाई अपने किए और 2800 के आसपास रैंक होगा, और ये क्वालिफाई किए आईटी, और आईटी कविता लिखा। मैंने लिखा वेरी गुड। 15 दिन बाद फिर कविता लिखा, मैंने कहा गुड। फिर चौथा कविता आया तो हमने लिखा पढ़ाई लिखाई छोड़ दी हो क्या, खाली कविता लिखते हो। बोले सर प्लेसमेंट हो गया मित्सुबिशी जापान में, हमें बधाई हो। तो उसने पूछा सर बात पूछना है आपसे कि हमको यूपीएससी करना है, हमसे होगा? तो मैंने एक जवाब दिया, और आज भी सबके लिए वही है, जब तक तुम पूछते रहोगे होगा तो नहीं होगा तुम्हारा, करूंगा हो जाएगा। फिर ठीक है। उसके बाद फिर मेरे जीवन में बड़ी इच्छा थी कि रांची के एसपी की गाड़ी में बैठे कभी। मेरी इच्छा ईश्वर ने पूरा किया। डीजीपी का इच्छा बाकी है, भगवान ने चाहा तो कोई सेक्रेटरी भी यही बनेगा। ये प्रयास किए और इनका सिलेक्शन हुआ। और आईटी जब ये यूपीएससी क्वालिफाई किए, इसकी भी घटना है। यूपीएससी में वेटिंग लिस्ट होता है, इनका 22वें नंबर पे, 9 नंबर पे वेटिंग लिस्ट था। 22 बच्चों की वेटिंग लिस्ट आई, और 8 महीने के बाद इनको इन्फॉर्मेशन आया कि यू आर बीइंग सिलेक्टेड। तो जीवन में प्रतीक्षा का महत्व ये बताना चाहते हैं, एक शॉट में सक्सेस नहीं होता है। आईटी करने के बाद में जो कहते हैं आईटी के बाद भी आता है। और आप ये भी बता दें, आईटी के अंत इससे इनसे मिलाएंगे आपको जून के आसपास। जब इनका भी सिलेबस कभी खत्म नहीं हुआ, फिर भी आईटी गए, सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, उसी में आपको मास्टरी करना है। और ही इज नाउ प्रेजेंटली पोस्टेड गुमला या के आसपास किसी डिस्ट्रिक्ट में भी एसपी है, ठीक है। और ये मेरे जो फिर समझिएगा, इसने क्या, इनको अंग्रेजी नहीं आती थी। इसने क्या किया, एक लोकल बच्चे को कहा कि तुमको मैथ हम पढ़ाएंगे, अंग्रेजी हम सिखाएंगे। तो जीवन में लोग बाधाओं के बीच जाते हैं, और इनसे अच्छे कई बच्चे इनसे आगे नहीं निकल सके, ये आज एक मुकाम पे है। सेकेंड मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट दैट आई हैव मेट एवर। इससे मैंने सीखा, इन लोगों का काम इसलिए कि 2005 में 10th में थे, 7th में किया, 25 साल 20 साल हो गए, और इनसे आज भी टच में है। और हर महीने हम कुछ पूछते रहते हैं। ये लोग भी ग्रो कर रहे हैं, हम भी। She was one of the best student of DPS बोकारो, सर भी हैं, वॉटर सिटी बैडमिंटन चैंपियन, सब कुछ। जब जेईई एडवांस 2007 में दिया, इसका नहीं हुआ। यहाँ एक बात बता दें, एक कारण रहा, एक विषय बहुत ज्यादा पढ़िए, बैलेंस करना पड़ेगा। कुछ भी बहुत अच्छा लगता है तो नहीं होगा।
then why she is here? Not only because, अब ये इसने क्या किया, इसके कारण मैंने बैजूस का नाम पहली बार इससे सुना 2013 में। इसने कहा कि बैजूस ये ज्वाइन कर रही थी, इनकी मम्मी ने फोन किया कि देखिए एचपी में इनका सिलेक्शन हो गया, बात नहीं सुनती है, ये कह रही है कि हम थिंक एंड लर्न ज्वाइन करेंगे। हम ये क्या होता है थिंक एंड लर्न, तो पता चला कि बैजू रविंद्रन की कंपनी है। उस समय बीआईटी मिश्रा में एक्सटेंशन ऑनलाइन क्लास चलता था, एक दिन में बैजू नहीं बने। 14 साल पहले 4000 फीस था और वहां काम की। और फिर उसमें मैं पूछा मम्मी तुम्हारी गुस्सा आ गई, क्या बात है? बोला सर अभी समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा इतना काबिल हो तुम? बोला सर सुन लीजिए, हम यहाँ पढ़े हैं, पढ़ाते हुए हम आईएम करेंगे और मैं जो आईआईटी नहीं कर पाई उसका मैं यहाँ पे हिसाब करूंगी। ये जज्बा, आईआईटी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसलिए कहते आईआईटी के साथ भी आईआईटी के बाद भी। और उसका आईएम बैंगलोर में सिलेक्शन हुआ और हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट लोगों के बीच रही। और इसका जब कैंपस आया फिर हमको बुझाया नहीं, इसका सिलेक्शन हुआ टेस्ट में। टेस्ट आपने सुना है? नहीं सुना होगा कुछ सर, आप तो इंडस्ट्री में है। टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो यूपीएससी है टाटा का, उसमें हो गई जिसका हम लोग नाम। तो सभी पेरेंट्स के पास समझिएगा, कई बार एक आ गया बहुत जानते हैं, पूरी जिम्मेदारी से कहा जितना जानते हैं बहुत है, इसकी आगे भी दुनिया है, उसको जाने समझे। डैश ज्वाइन की और अभी फिर इसने अपनी स्टार्टअप लॉन्च किया है चीजों के लिए। और इसका नंबर जेईई में एडवांस नहीं क्वालिफाई की, एक्सटेंडेड में सिलेक्शन हुआ, उसमें आईटी जेईई कहते थे। और फिर इसका जब क्या की इसने आके पूछा सर पापा को बोल दीजिए, आप बोलेंगे तभी हमको जाने देंगे। हमें कहां जाना है? इसने कहा मणिपाल। हम तो नाम ही नहीं सुने थे और हम भी सोचते थे इतना काउंसलर है डीपीएस में यहाँ पे, फिर जी मैं मणिपाल तो टॉपर बच्चा जाता है मणिपाल। बोला सर आप सीनियर भैया लोग हैं, हमारा इससे अच्छा कॉलेज नहीं मिला। तो पहली बार प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मैंने सुना मणिपाल। घर गए पिताजी सर उसका नाम है मणिपाल लेकिन है वो मणिडाल, पैसा डालना है, पता नहीं होगा क्या होगा। तो हम सर कोई ऑप्शन नहीं कह रही है तो बात माना, चलिए वहां से भी अच्छा प्लेसमेंट हुआ और आज सफल। ये तीसरा वाला, ये फिटजी में उस समय 4 बैचेस चलते थे, 101, 102, ये लोग 101 वाले बच्चे थे, ये 104 का था। फिटजी में जहां सिटी सेंटर में फिटजी बिल्डिंग थी, वहां पीछे एक साइकिल की दुकान थी। हम निकले घूम रहे थे, देखे पंक्चर की दुकान पे खड़ा है, ना साइकिल था पंक्चर की दुकान है। क्या कर रहे हो? बोला सर क्या करें, बाबूजी घर में बैठने नहीं देते हैं, क्लास जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए यही टाइम काटते हैं, अटेंडेंस बना लेते हैं, उसका जैसे मौका मिलता है वो भाग जाते हैं। ठीक है, तो कहा कि अब तो आप पापा को मेरे बताइएगा। हम पक्का बताइए, जानते ही हो। तो सर 2-4 दिन टाइम दीजिए, हम लोग कोशिश करते हैं, करो। ये लोग फिर गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका नहीं हुआ, देन ही क्वालिफाइड सेकंड अटेम्प्ट में ये एनआईटी जमशेदपुर गए और सबसे नीचे ब्रांच मिला। ये लड़का 2014 में हमारे पास आया लगातार। ये बच्चे जिनसे 20 साल से मैं सीख रहा हूं, इनसे शेयर कर रहा हूं। कहा कि सर लैब कैफे करके कंपनी खोलना क्या कहते हैं? हम ध्यान कुछ नहीं करते, तुमको लगता है चलेगा कराओ। किया, आप जाके चेक कीजिएगा, इसकी टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है, 100 करोड़ से ऊपर है। इसीलिए जीवन में ये कह रहे हैं आईटी के, अब सब सोच रहा है कि यही वाला आसान मामला है, हटाओ नहीं। पेरेंट्स समझिएगा, हम कह रहे हैं कि यहाँ से शुरू करना है, आईटी जाना है, सब जाना है, जीवन में रास्ता बहुत है, इसीलिए इसकी बात कह रहे हैं। और यह हकीकत है, मेरे पास ऐसी कुछ पेरेंट्स है जो जानते हैं कि मेरे पास दर्जनों कहानियां, बहुत लोग बैठे जिनको है ऐसे। मैं 100 बच्चों को जानता हूं जो जीवन में बहुत अच्छा कर रहा हूं। पहले तो 2007 वालों को निपटा रहा हूं और आपकी भी तस्वीरें ऐसे ही लगेगी, इसलिए आज यहां लोग आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। आज की बात शुरू करते हैं थोड़ी गंभीरता के साथ, 20 मिनट मुझे देंगे और अच्छी बातें फिर और है। 2 सेगमेंट में सेशन है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। पहला सेगमेंट हम है जिसमें प्री काउंसलिंग का मतलब होता है एंट्रेंस एग्जाम से लेकर आपको कॉलेज मिलने तक। हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। सेकेंड पार्ट हिंदुस्तान के चोटी के अमिटी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव अभी आए, मैं जोरदार ताली बजा दीजिए लोगों के लिए स्वागत में। अमिटी को भी हम कुछ नहीं पूछते थे, पर मेरे पास जब पेरेंट खुद आने लगे, कहे कि भैया जाना है, अच्छा, और वहां से भी प्लेसमेंट खुद गुणगान करेंगे लोग। सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे मीठी मीठी बातें, ये पढ़ने से वो मिलेगा कॉलेज सेगमेंट में। और यहाँ आदित्य यूनिवर्सिटी भी है, जीएनआईटी भी है। मैं कसम खा के फर्स्ट टाइम बैठा था, गलती से जुबान भी आया कि पता नहीं पेरेंट क्या हाल करेंगे। आज मैं जिम्मेदारी के साथ, इनका कोई दबाव आज भी नहीं है,
अभी भी हम लोगों ने तय किया है फेयर करना कि ठीक तरीका से करें। एक्सेप्ट, एडजस्ट, एक्सेलरेट, इसको समझिएगा। पूरी कोचिंग इंडस्ट्री जिम्मेदारी के साथ कहता हूं 90% बच्चों को भ्रम में रखती है। फेसबुक लाइव चल रहा है, हिम्मत करके बोल रहा हूं, हमारे आईटी 90% को इस गपलत में रखा जाता है कि तुम आईटी कर लोगे। आप 10th में रखे तो ठीक है, 11th में भी रखे तो ठीक है, 12th में रखे तो ये गुनाह है, गुनाह है अजीम। पर कई बच्चे हैं जो टॉपर रैंक, आप एक बताते हैं कि ये रैंक कर दोगे, सबके बस में नहीं होता, आप इतिहास देख लेंगे, पर हर बच्चा सफल होता, मैं बार बार कह रहा हूं। तो आपको खुद भी समझना है, कोई कोचिंग आपको पटक के नहीं कहता यही करो, फिर पीछे से जो आवाज आई कि बोर्ड एग्जाम करना पड़ेगा और रास्ते अलग। एक्सेप्ट अभी कहना है, जिसका जो नंबर एक्सेप्ट कर लो, आप यही हो, एडजस्ट कर लो और एक्सेलरेट करो। एक्सेलरेशन की बात करें, जितने बच्चे हैं ध्यान से सुनेंगे पेरेंट्स, 20 से 40 नंबर सबका बढ़ेगा, गारंटेड है। तो उसकी बात करते हैं। इट्स नॉट वेयर यू स्टार्ट, इट्स हाउ स्मार्टली यू मूव अहेड। चैट जीपीटी के सहयोग से बनाया है। बोला यही बात बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट प्लीज। एवरी स्टूडेंट कैन इंप्रूव, एनी स्टूडेंट स्कोरिंग 40 to 40, उन्हीं को बुलाया। इसके ऊपर के ब्रैकेट को हमने कहा, दिखा था फेसबुक पे भी कि भाई ठीक अभी नहीं, 240, कुछ लोग इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, चांस की बात होगी, पर मैक्सिमम वही है। 20 से 40 नंबर बढ़ेगा। अभी बात इसकी होगी, उसके क्यों करना चाहिए, कैसे होगा, करेंगे, फिर ऑप्शन। राइट स्टडी गाइडेंस। जब गाइडेंस है तो मैं ही गाइडेंस नहीं हूं, मैं सबसे छोटी इकाई हूं। मैं बताऊंगा, आपके मुक्ति का मार्ग आपके शिक्षकों से जाएगा। और पेरेंट्स के बाद बता दें, ऑनलाइन इन हो गया, अब उसको आप एक तरफा रद्द नहीं कर सकते हैं, जीवन का हिस्सा है। पर अब आप तय नहीं करें, बच्चे नहीं करेंगे, पेरेंट्स को तय करना पड़ेगा किससे बेनिफिट होगा। 20 से 40 बनेगा। और फिर मैं कहूँ, जितनी जिम्मेदारी से मैंने कहा कि 90% चैलेंज है, जो भी रिजल्ट है किसी भी शहर का, वो स्कूलों के बदौलत नहीं, ये भी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग और पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स का जो जज्बा है उसी जज्बे से है। और उसपे भी एक कथा हम लोग करेंगे कुछ दिन बाद। हमारा रांची का ओरिजिनल बैच आ जाए तो टाउन हॉल करेंगे हम लोग पेरेंट्स के साथ, शहर को बताएंगे पेरेंट्स ने क्या किया, जिसको किसी ने नहीं देखा नींव के पत्थर में। हमने देखा 2004 से, चूंकि मैं स्कूल से स्टार्ट किया, तो सारा रिजल्ट कोचिंग का है। आपको सही बात समझनी है अपने लिए, ये समझेंगे। इंप्रूवमेंट इज नॉट अ लक, इट्स अ प्रोसेस। हैविंग सेड दैट, एक बात कहूंगा, जेईई मेन इज लॉटरी। इसको मैं आपको दिखा दूंगा, समझेंगे। कभी कभी किस्मत खराब हो रही है और ये गलत है, पर सरकार को हम समझा नहीं सकते। नेक्स्ट प्लीज। इंप्रूवमेंट इज इंडिविजुअल, हर बच्चा अलग अलग है, ग्रुप स्टडी काम नहीं करेगा। आपका लेवल अलग है, फिजिक्स में आप अलग होंगे, केमिस्ट्री में अलग होंगे, मैथ में, इस बात को जान लीजिए। तो आपको समझना है कैसे डेवलप होगा। एवरी मिस्टेक पैटर्न इज डिफरेंट, इसको समझिएगा। आप जो जो गलती करते हैं उसका एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को कौन रिपोर्ट करेगा, टीचर। ये ऑनलाइन संभव नहीं होगा। मिस्टेक के पैटर्न को चेक करना, ये मैं पीपीटी नहीं बनाया हूं, ये बच्चों से सीखा हूं, गार्जियन से सीखा हूं, उसको रखा गया है। एवरी स्ट्रेंथ इज डिफरेंट, सब बच्चे का स्ट्रेंथ अलग है। रूपक सर आगे परेशान है, केमिस्ट्री के बारे में टर्म लिख दिए हैं, लेकिन बोलना थोड़ा पड़ेगा, थोड़ा उनकी बात आगे बढ़े। 1 मिनट। कस्टमाइज्ड काउंसलिंग की जरूरत है। सब्जेक्ट वाइज मेंटरिंग, स्मार्ट टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट में आपके बाद खुलासा करते हुए अभिषेक सर के घर गए थे, इनके 2-3 तरह के संबंध, एक घर का है, एक बच्चे का है। इन्होंने खुलासा किया कि सर सब टेस्टों में नंबर लाता है, पता कीजिए तो कैसे है। अब मेन में नहीं लाता है। अब ये बड़ी कोचिंग का एक ऐप आया है, उसमें प्री टेस्ट दे दिया गया है, और उस प्री टेस्ट के 10 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन मेन टेस्ट होता है। ऐसे ऐसे गार्जियन के नाते पता चलता है। गलत कुछ नहीं है, कुछ बच्चों के लिए जरूरी है, पर टॉपर वही मार्क खाता है। और फिर आप उसका मार्क्स देखते हैं और फिर कहते हैं कि भैया नंबर कम आया कोचिंग के हिसाब से। ये बड़ी कोचिंग का नाम लेते हैं, रांची का कोई नहीं है, ऑल इंडिया लेवल। ठीक है। कस्टमाइज्ड काउंसलिंग सर्विस, जैसे मैं जो बात कर रहा हूँ जनरल कर रहा हूँ, हर बच्चा डिफरेंट है, तो 1 to 1 जो हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं उनको करते हैं। नेक्स्ट। थंब रूल फॉर, ये थंब रूल है, ये मेरी बात नहीं है, पहली बात हमने फिरजी से सीखा था, वहां देखे बच्चों से था। अब इसको समझिएगा, सबसे बड़ा भ्रम केमिस्ट्री है। ये जो पार्ट है फास्टेस्ट स्कोरिंग सही है। मैं 20 साल गलत बोला, कभी नहीं, आधा बोलता था। केमिस्ट्री वेरी इजी, वाह, पर वेरी इजी फॉर हूं जो पढ़ेगा। और आप समझ लें जो पास आउट के लिए कभी दिमाग में जेईई मेन 2 के लिए, अगर केमिस्ट्री 11 का गैप है ऑर्गेनिक, तो आगे इंप्रूव नहीं होगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा, पकड़ना पड़ेगा।
पेरेंट्स को यहाँ घुसना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों को बुलाए हैं। और जो 11th के पिताजी यहाँ दिख रहे हैं, 11th की केमिस्ट्री का गैप नहीं होगा, गैप तो किसी का आगे फिर नहीं होगा, केमिस्ट्री नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। उसी गैप के कारण आप उसी नंबर पर आप 10 ऑल इंडिया टेस्ट करा लीजिए, किसी कोचिंग का बच्चा एक ही 20 नंबर के ब्रैकेट में फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि गैप टाइम में। इसलिए हम लोग आज बैठे हैं कि भाई कैसे इंप्रूव करें। फिर आपको आगे की पार्ट जो इंडस्ट्री पार्ट है कॉलेजेस बताएंगे, फिजिक्स में समझेंगे, कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव डिवाइड, इसमें बहुत मत हो सकते हैं, अलग अलग मत है, आप समझेंगे। मैथ्स पे मैं आना चाहता हूँ, चंदन साइंस में हिम्मत करके बोल रहा हूँ मैं। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है। एक बात नोट कर लीजिए, 1.5 घंटा से कम में मैथ नहीं निपटेगा। ये पिछले 5 साल का अनुभव है। नहीं निपटेगा मतलब नहीं निपटेगा, बाकी 1.5 घंटे में बाकी चीज। तो ये टाइम है। फिर ये जनरल सबके लिए नहीं है, कोई बच्चा हो सकता है घंटा में कर लेगा, उसकी प्रैक्टिस अलग है। और आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कुछ टफ नहीं आ रहा जेई में। 5 साल से एक ही चीज चल रही है। और इस बार मैंने 6 पेरेंट्स के साथ प्रयोग किया। एग्जाम के पहले मैंने नंबर कहा कि मैक्सिमम डिफरेंस होगा, गॉड्स ग्रेस एक्यूरेसी रही, हर बार नहीं होती है। तो ये जो चीज है, और आप समझिएगा फाइनल बात जो कहना चाह रहा हूं, कोई भी बच्चा, केमिस्ट्री इज नॉट इजी, पर सबसे पहले उसी को कमांड करने पर टीचर के पास जाना पड़ेगा। ऑनलाइन भी जा सकते हैं आप, चाहिए आपको करना है, पर टीचर आपको निकालता है कहां कहां गड़बड़ी है। फिजिक्स में भी यही है। तो नंबर बढ़ने के लिए उपाय है, 20 नंबर यहाँ, 20 नंबर यहाँ, 10 नंबर यहाँ, 50 नंबर किसी का बढ़ सकता है। जो 160 से 180 में भी है, वहां भी 120 वाले भी। यही बताना पर्पस है, हिम्मत नहीं हारना है। हाँ, पंकज सर का स्वागत है, आगे आए। हाँ, इसका नंबर सबका इंप्रूव कर सकता है, यही कहना है। और फिर ये जनरल बात नहीं है, 1 to 1 चीज है। आपके कौन टीचर है उसका भी बता दूं। लास्ट रांची में एक बच्चा मिला, कहा कि बाकी वाले ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ बड़का बड़का का रिजल्ट नहीं हो रहा है, ये बगल में ब्लेयर अपार्टमेंट का बच्चा है, और रांची टॉप 10 में रहा वो बच्चा। कब कहां से सोर्स मिलता है, पेरेंट्स को थोड़ा ओपन होंगे, पर प्रयोग ज्यादा नहीं करने देंगे। आप उनको जो ट्राइड एंड टेस्टेड टीचर और सिस्टम में करेंगे, हर सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट हो सकती है। कस्टमाइज काउंसलिंग का मैटर है, टीचर की कठिनाई है, मेहनत उनको करना पड़ता है। हम लोग सर लोग करते हैं, आपका क्या है, आपको बोल के निकल जाइए। हाँ भाई, हमको फिजिक्स आती नहीं है, केमिस्ट्री आती नहीं है, तो ये इंप्रूवमेंट आपका होगा। और एक्यूरेसी में क्या है, एक चीज को ध्यान दें सभी बच्चे, एक टर्म है PSS, पहलवानी सिस्टम ऑफ सॉल्विंग। लगता है कि क्वेश्चन मार्क तो हिलाइए देना है, हिलते हिलते 10 मिनट चला गया, यही डेंजर है सबसे बड़ा जेई मेन का। तो एक्यूरेसी हो कि कौन सा क्वेश्चन लेना है। क्रिकेट में देखते हैं ना, वेल लेफ्ट, वो भी एक आर्ट है। यहाँ पर सब चीजों में, केमिस्ट्री में बहुत इजी, कई सेशन में फंसा दिया गया, इस बार फंसा है ना। हाँ, तो समझना है। और एक चीज आपको बता दें, मुझे एक टीचर ने कहा था कि सर एक ही तरीका है मास्टरी का, 120% कमांड करना पड़ेगा। 100% कमांड में पैटर्न से उलट जाइएगा जितना कर सकें, और अभी भी इंप्रूवमेंट होगा, यही मेरा मेन मैटर है। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, अब आगे व्हाट अहेड, जो जेई मेन के बेटर जेई मेन 2, तो जेई मेन 2 बेटर कैसे होगा, ये लक्ष्य है। इसमें जनरल बात कहेंगे, फिर एक कस्टमाइज बात भी कहेंगे। बेस्ट जेई एडवांस, जेई एडवांस बेस्ट कैसे होगा, इसके लिए हम लोग देखेंगे। बिटसाइट अपॉर्चुनिटी, इसको आप एक्सप्लोर करेंगे। बिटसाइट के बारे में बच्चा लोग बड़ा अच्छा है। 5000 का जींस खरीदा लेगा, फॉर्म खरीदने में बाबूजी को कहेगा बड़ा महंगा है, फिर कहेगा कि भैया कॉलेज महंगा है। कॉलेज कोई महंगा नहीं है। इस गवर्नमेंट ने सभी स्टैंडर्ड कॉलेजेस के लिए लोन अवेलेबल कराया है। पैसा नहीं है, कोई चिंता मत कीजिए, पहली बार पेमेंट करना, बाकी बात स्टूडेंट लोन मिल रहा है, लोड मत लीजिए। आप बिस्मिलानी भेजे, मैं नहीं कह रहा हूं। ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, आपको देखना है कि आप कहां हैं। फिर आगे आता है कि बाकी कॉलेजेस का ऑप्शन लेना है कि नहीं। एक स्ट्रेटजिक है, फिर है टॉप एंट्रेंस एग्जाम। एक हमने पुस्तक लिखी है, विमोचन सेकेंड हाफ में होगा, ये ओपन है, पर एक बार हमारे AIR 1 है, उनके कमरों से उसका एक स्टूडेंट लॉन्चिंग कर देंगे। और इस किताब में एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल है, और वो किताब जो है वो सिर्फ आइसबर्ग है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। करेक्ट काउंसलिंग चॉइसेस, काउंसलिंग को करना पड़ेगा। काउंसलिंग इज नॉट ओनली मोटिवेशन, चढ़ा देना या उतार देना। काउंसलिंग में इंडिया नहीं होता है, या तो चढ़ा दिए या तो उतार दिए। संवाद है, पेरेंट्स, टीचर, बच्चे, परिस्थितियों का, इसको समझना है। नेक्स्ट प्लीज। जो पेरेंट अभी हैं, इन बात को मैं 2013 से शुरू किया, 18 तक लगातार किया, फिर हम खुद भूल गए।
आज जब मैं कुछ टीचर से रिक्वेस्ट किया, लोग कहीं सर आप क्या बताते हैं, कभी चर्चा की है तब ना, तो मैंने फिर से कस्टमाइज किया और याद आया कि हम भी सोच रहे थे कि बच्चा लोग जान लिया है। बहुत छोटी बात है, कोचिंग संस्थान और स्कूलों में इसकी बात नहीं होती है। आपको जानना है कट ऑफ क्लैरिटी। कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ दो तरह का होता है, एक क्वालिफाइंग कट ऑफ और एक है कॉलेज कट ऑफ। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, इसको देखिएगा फिर समझिएगा, आपका आधा दूर हो जाएगा। परसेंटाइल वर्सेस रैंक, रैंक वर्सेस ब्रांच, ब्रांच वर्सेस कॉलेज। आप मेरा 10 साल पुराना भी पीपीटी देख लीजिएगा, हम इसी की बात करते हैं। इसको समझना है। रैंक इंप्रूव्स व्हेन क्लैरिटी इंप्रूव्स। वंडरफुल लाइन, ठीक है, ये लाइन भी से ऐड हुआ है। नेक्स्ट, जेई मेन वर्सेस एडवांस सक्सेस ग्राफ। ये ग्राफ मुझे भी मिला नहीं, पहली बार हमने रांची में 2014-15 में इसको डिस्प्ले किया था। वो अभी आईआईटी ने ना कई कारण इस पिछले 10 वर्षों में डाटा ऐसे आ रहे हैं कि जिससे कि कुछ पता नहीं चलता है। एक डाटा समझिएगा, वो ग्राफ मुझे मिला नहीं, मिलेगा तो मैं भेज दूंगा, किसी लैपटॉप किसी पुराने मेल में होगा। जेई मेन में जितना नंबर आता है, ध्यान जरूर सुनिएगा, 80% बच्चों को उससे कम नंबर एडवांस में आएगा। ये लिख लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, डेटा कह रहा हूं। और 20% को आएगा। इसके लिए ही काउंसलिंग की जरूरत है, कैसे आप कर सकते हैं। और डायग्नोसिस करना हमारा काम है, सॉल्यूशन टीचर्स के पास है, पर डायग्नोसिस हम करेंगे। ये अधिकार आप हमें देंगे, बच्चा नहीं देगा, क्या झंझट मोल देगा, फिर क्या झंझट हो, झंझट विकास सरकार। तो ये जो 20% बच्चे आ रहा, और आपको बता दें पिछले 11-12 वर्षों में हर साल हम लोग के यहाँ जेई मेन में नीचे बच्चे 4 से 6 बच्चे आईटी जाते हैं। अच्छे वाले तो इंप्रूव करते हैं, मेरे कारण नहीं, माता पिता के संकल्प और बच्चे की सद्बुद्धि। भगवान से कुछ मत मांगिए, मांगिए सद्बुद्धि हो कि सही व्यक्ति की बात सुने, बाकी रिजल्ट आएगा। क्लोजिंग रैंक, टोटल ब्रांच अक्रॉस, आपको भी इसमें डिटेल नहीं करेंगे, 105 ब्रांच है साहब। और मैं अभी संजोग से सामने खड़े हैं, सर 1 मिनट से खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, सर की बेटे का पहले जोरदार ताली बजाइए। एक एक आईआईटीएन और एक एम्स में है, और हम लोग के मनोबल है। बच्चा इतना भेजते हैं कि लास्ट में हम लोग कर नहीं पाते लिटरली। इनकी बेटी रांची की टॉप मोस्ट लड़की थी, मैं नाम अभी नहीं लूंगा, कोई हम लोग उसको जब सर से मिले तो मैंने सर का डिटेल दिया, आपको कैसे पता। और इनकी बेटी का रैंक 20,000 आया आईटी में। उस लड़की को 100, 300, 500 में लाना चाहिए था। अब कारण पे मैं नहीं जाऊंगा, पर पिता का संकल्प था अच्छा करना है, और वो आईआईटी उसको हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस से 20,000 रैंक पे आईटी हैदराबाद गई, और सर ने फोन करके बताया कहाँ प्लेसमेंट हुआ सर? अभी सुजुकी में हुआ है, जापान में, आगे 30 के आसपास 30 लाख। और वो बच्ची, ऐसे लोग बाउंस बैक स्टोरीज हैं सर, प्लीज थैंक यू। छोटी बेटी जो नीट का जो स्कैम आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले उनकी बेटी ने मुझे बताया था 1 साल पहले, उस पर बाद में बात करेंगे नीट के सत्र पे। और ये माता पिता लगे रहे, कुछ नहीं सर से, और अच्छे माता पिता का एक लक्षण है, वो टीचर और एजेंसी पे विश्वास करते हैं, और कब किस डॉक्टर के पास जाना हमको पता करना है। और इनके मोहल्ला से तो हम गिन नहीं पाते हर साल बच्चे। बस गड़बड़ ये हो गया सर के प्रभाव से कि पेरेंट एक मिले कि सर मेरा बच्चा अच्छा रैंक आएगा तब आपके पास आएंगे। ला सबके लिए हम लोग करते हैं, इसलिए जो शिक्षा हमको आते शिक्षक आपको अभिषेक जी और कॉलेजेस ने दिया, सबकी बात है। 2 काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, जोशा और सीसैल। अभी बता सोचिए, इतनी छोटी छोटी बातों में इतना समय है। इस पे हम लोग जेई मेन 2 के बाद बात करेंगे, फिर हम लोग 12 अप्रैल को फिर मिलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट काउंसलिंग, एक काउंसलिंग जान जाएंगे तो आपको 60,000 सीट्स है, पर उसके आगे भी जरूरत पड़ती है। हम लोग को क्या था, हमने समझा कि इसके आगे दुनिया नहीं है, पर इसके आगे भी दुनिया, हर किसी के लिए कुछ है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, ठीक है। बिटसैट के है, बिटसैट के एग्जाम पैटर्न, मार्क्स वर्सेस कॉल, ये जानना जरूरी है। इस पे हम आते हैं, आगे बढ़े। इसके अलावा आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद, डीम्ड एंड ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे इंडिया के टॉप 100 कॉलेजेस और 200 कॉलेजेस यहाँ बैठे हैं। यहाँ के आगे फिर गाड़ी यहाँ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, और जो बच्चे का रैंक परफॉर्मेंस कमजोर है, कॉमेट के पे ध्यान देंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी एक्सप्लोर करेंगे, कॉमेट के पे ध्यान देंगे।
सब कुछ करेंगे, हवा में नहीं रहेंगे, दोनों पैर जमीन पर रहेंगे, उत्साह के साथ मेहनत करेंगे और आपका रास्ता होगा। WBJEB है, इसका क्रेज पहले से कम हुआ है पर बच्चे अच्छी संख्या में जाते हैं। आज भी जादवपुर यूनिवर्सिटी में 2000 रुपए में साल भर पढ़ाई होती है और ये टॉप टीचर। और हम लोग इतना ओपन पहले नहीं कर पाते, लगता था इतना सीट है सबको चला ही जाएगा, इसके बाद भी गैप रहता है। ये सारे ऑप्शंस हैं, IIT के साथ भी, IIT के बाद भी। ये अभी पर्पस एक बार समझ लें, निराश नहीं होना है और जिसको जो जरूरत है JEE मेन एडवांस हम उस पर ही बात करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। हम लोग सभी काउंसलिंग पे बात करते हैं, जोसा काउंसलिंग, सीसार को बहुत हाईलाइट किया गया है। स्टेट एंड प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग, हम लोग सीधे काउंसलिंग से कॉलेजेस भेजते हैं, ब्रांच वर्सेस कॉलेज। नेक्स्ट। हाँ, अब इसको समझिए, पहले ध्यान दें, बच्चा कोई ध्यान नहीं देता है और आज देना पड़ेगा। और टीचर से रिक्वेस्ट है कि किस बात को हम लोग रखते हैं। ये डाटा पूरे आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साइट पे नहीं मिल सकता है, नहीं इस बात को कोई कहने का हिम्मत रख सकता है। हम रखते हैं क्योंकि मेरा अपना एजेंडा। कोचिंग अपना काम करती है, कोचिंग का काम पढ़ाना है, सब काम कोचिंग करेगी, सब काम स्कूल करेगा नहीं, सबका अपना काम है। अब ये देखिएगा, जनरल पहले आते हैं, जो जनरल कैटेगरी के, पहली बात समझेंगे हम इस बात को बहुत लगभग 5-6 साल बाद विद्यालयों को दोहरा रहे हैं। हम पूछते थे कि कितने धर्म है, तो लोग बोला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ना 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 ना, अगर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो, मेडिकल एस्पिरेंट हो, यही धर्म है। जनरल, OBC, SC, ST, यही धर्म है। इसी को आप समझिएगा। कई बार यहाँ पेरेंट्स पता, हम लोग को लास्ट पता चलता है कि भाई कैटेगरी में है, तो हम लोग खुश होते हैं कि चांसेस ज्यादा है। आप ये समझेंगे, जनरल कैटेगरी का ये कट ऑफ है 21 में 87 परसेंटाइल, 88 परसेंटाइल, 22, 90, 93, ये है, ये बढ़ता जा रहा है। और इसको समझिएगा, कट ऑफ का क्या मतलब होगा, इसको आप समझ लेंगे तो गाड़ी निकल जाएगी। प्राइवेट कॉलेज की जरूरत क्या है वो समझ जाएंगे, IIT के लिए क्या करना है। कट ऑफ का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपका बच्चा IIT के लिए अपीयर करेगा। पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में JEE मेन क्वालिफाइड पर बुक है। मैं कोचिंग में जाता हूँ, वहां भी आपको कोई मना नहीं करता, बोले ठीक है आपको जो बोलना है बोले। JEE में जो कट ऑफ से क्वालिफाई करेगा 99% है, IIT लैंड नहीं करेगा। कट ऑफ के भी संघर्ष कर रहे हैं, ये ऊपर वाले करते हैं, एक्सेप्शन हर बार होता है। हमारे सेंटर पे भी 2 बार हुआ है, एकदम बॉर्डर लाइन वाले किए हैं, पर मेजॉरिटी है। EWS का कट ऑफ देखिए नीचे है, OBC का कट ऑफ यहाँ है। ओवरऑल EWS और OBC सिमिलर रेंज में 1-2% डिपेंड करता है, डिफरेंस नहीं है। मेडिकल में बहुत डिफरेंस है, मेडिकल में भी और कम है। और यहाँ पे SC ST, अब यहाँ जो SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं वो जनरल का कट ऑफ दे करके परेशान रहते हैं। जनरल वाले देखते हैं मेरे बगल में पढ़ा नहीं, फिर भी IIT चला गया, आपको मालूम नहीं कैटेगरी क्या है। तो आप सभी पेरेंट्स को जो तैयारी करना है, और मैं आश्चर्य खुद भूल गया, 5 साल से बात ही नहीं किया, इसके आधार पर तय करना है। तो ये कस्टमाइज काउंसलिंग से होगा ना, हर बच्चे को जो हम लोग प्री काउंसलिंग करते हैं, अभी का जो समय है, रैंक बाद में करते हैं कि आके समझेंगे कि क्या होगा। नेक्स्ट प्लीज। गलती से हो गया सर। अब इसको समझिएगा, चंदन सर की संगति में थोड़ा मैथ्स के लिए एक्सपर्ट हो गए हैं। यहाँ दिलीप सर के बारे में बात कहेंगे। दिलीप सर मैथ्स के एक्सपर्ट हैं, ये भी करते हैं, फिर बार बार करते हैं कि सर थोड़ा हायर वाला हमको मत भेजिएगा, हमारा नहीं। ऐसे टीचर्स होना सम्मान का विषय है कि भैया सर यहाँ तक तो कर देंगे, ये भी कर दे, उससे आगे नहीं। वैसे अपनी बेटी का 10th में ही 12th खत्म कर लिए थे, बताया हम लोग को बहुत बाद में। और इनकी बेटी का रैंक अभी तक की रांची की बेस्ट रैंकर है IIT में, दिलीप सर की बेटी। ठीक है, अब इसको समझिएगा, ये जो परसेंटाइल है ना सर, इस पे डिपेंड करता है कि कितना लोग बैठे हैं, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2021 में 9,39,000, ये यूनिक कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं। 25 में 12,31,000 बैठे। इस बार जितने बैठेंगे उसका जो 10% होगा वो 90% होगा। मैथ्स ठीक है ना सर? हाँ, मैथ्स में सबसे कम सर, हमको नंबर ही नहीं आता था। जितना तुम लोग को एक बार में आता है, हमको 2 एग्जाम में आता था, 40 + 40 तब 80। ठीक है, 90 तो देखे नहीं। नेक्स्ट प्लीज। अब इस डाटा को समझेंगे, कॉलेज के में ध्यान है कि मेरे पर जितने सारे इल्जाम लगाए हैं उसको आज धो दिया जाए, मेरी भी समझ में कमी थी। अब समझिएगा, 90% पे भी 2 चीज है, न दुखी होना है न जश्न मनाना है। हर बच्चे का भविष्य 1 नंबर भी आएगा तो आपको कॉलेज मिलेगा, जिंदगी बढ़ेगी, पर कितना खुश होना है, दुख होना है,
90 परसेंटाइल जिसको था उसका 2021 में रैंक 90,000 था, 22 में रैंक भी 90,000, 23 में 1,11,000, 24 में 1,41,000, 25 में 1,23,000। तो अब समझिए 90 परसेंटाइल में आकर के फिर अब ये जनरल कैटेगरी के लिए अलग नियम है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी के लिए, ये आपको समझना पड़ेगा कितना इंप्रूव कर सकते हैं। अब इस 90 परसेंटाइल का आके कई बच्चे सोचते हैं कि हम आईटी कर जाएंगे, हो सकता है कर जाए, किसी कारण से आईटी खराब गई, पर अपवाद नहीं, इट्स नॉट लक। तो किसको करना है आईटी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो 90 आज तक हिस्ट्री में बॉर्डर लाइन केसेस नहीं के बराबर की है। कोई मेडिकल कारण से कोई बच्चा जैसे तबीयत खराब रही, घर में किसी का डेथ हो गया, पेरेंट्स ने कहा जाके दे दो, अदरवाइज ये नहीं होता है। तो अब आप में जो बच्चे 90 परसेंटाइल जिनका आएगा यही रिजल्ट आएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1 लाख के आसपास, और मैं फिर कह दूं हिंदुस्तान में 1 लाख रैंक में भी ऐसे कॉलेज मिल रहे हैं जहां पे आप 8 लाख से 18 लाख का पैकेज मिल रहा है, इसके नीचे वालों को मिल रहा है। तो हम लोग इतने दिन से यही काम कर रहे, तो आधी बात हम भी कह रहे थे। यहाँ के नीचे अभिषेक सर ठीक जा रहे हैं ना, ठीक है, 1 लाख ठीक था। नेक्स्ट प्लीज। अब अगला चमत्कार देखिए, ये रिजल्ट है, यही रिजल्ट होगा कितना आपको होना। ये मेजर स्लाइड है पेरेंट्स के लिए, आप फोटो ले रहे हैं जरूर ले लीजिए। हम लोग रिक्वेस्ट है सोनाली सिद्धार्थ, इनको जो लोग आए हैं उन लोग को भेज देंगे डेटा को। ये हम 2 दिन में इस फॉर्मेट में किए। 91 परसेंटाइल का रैंक 1,10,000। इस साल कोई चमत्कार नहीं होगा, 10,000 आगे पीछे बच्चे जितना बैठे हैं। 92 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल में 24,000। 98 परसेंटाइल वालों को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 98% और 98 परसेंटाइल वाले बच्चे भी हर साल हमारे सेंटर से आईटी गए हैं, और 99 परसेंटाइल वाले भी हमारे ही सेंटर से वजह से नहीं जा पाए। इसको आपको समझना पड़ेगा, इसलिए कस्टमाइज की जरूरत है। और 95 परसेंटाइल में 60,000, इस रेंज में जनरल कैटेगरी को जोसा काउंसिल से मिल जाएगी। इसकी आगे दिक्कत है, अच्छे कॉलेज आपको 97 परसेंटाइल तक मिलेंगे, 96 में भी मिल रहा है, बहुत अच्छे 97 टॉप मोस्ट 99। उसके बाद रैंक कमाने पे परेशान नहीं होना है, रास्ते निकालने के लिए हम लोग इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी किए हैं आगे। नेक्स्ट प्लीज। अब इसको समझ लीजिए, 99 में भी अलग अलग लेवल है। 99 1 का रैंक बनेगा था 13,290, इससे आगे पीछे। तो 99 परसेंटाइल आने के बाद 2 चीज है, खुश सबको रहना है, निश्चित नहीं रहना है। 13,000 और 1,400। हमारे पास एक बच्चा 99 परसेंटाइल का लास्ट ईयर था, उसकी रैंक 1700 है। ऐसे कहीं डेटा अवेलेबल नहीं है। आपको समझना है कि 99.1 इज डिफरेंट, 99.9 इज डिफरेंट, 95 परसेंटाइल इज डिफरेंट, 92%, और हर बच्चा सक्सेस करेगा। तो जो रैंक आता है वहां से, और जिसको हिम्मत होगा उसकी तैयारी अलग होगी, पर समझना होगा। अभी यही एक बच्चा है गोविंद, आई वुड लाइक टू कोट हिम। इसको 99 परसेंटाइल लास्ट ईयर मैथ्स में था, इसको मैंने रोका, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहा ईश्वर की कृपा रहेगी, जाएगा। इस बार मेरा रोकना कभी गलत नहीं गया है, जिसको रोका हूं जाएगा। इसने कहा मैथ्स उतना बहुत अच्छा लगा, नहीं समझ, बात समझिए। फिर एक दिन अलग से आया, सर हम बता दें मैथ्स मेरा शिफ्ट जो था उसमें हमको 10 क्वेश्चन में ही हमको 99% आए। ये ऑनेस्टी चाहिए बच्चों की, नंबर आगे पीछे मैटर नहीं करता है। और इसीलिए 99 आ गया तो आप निश्चिंत होकर नहीं बैठ जाए कि जेईई मेन 2 अच्छा ही जाएगा। इस चीज को समझे। मैंने 20 साल में पहली बार ये चीज सीखा, परसेंटाइल के कारण नियम बदल रहे हैं अलग अलग शिफ्ट के। तो ये आप देखिएगा आपका 99 पर, और रांची में इसको देखेंगे कोचिंग में रिजल्ट कहाँ है। फिर 99% सिर्फ कोचिंग का काम नहीं है, पढ़ना तो बच्चे को ना आपको है, थ्रू आउट द प्रोसेस है। और मेरा काम यह है कि जो नंबर आएगा अभी उसके बाद। आपको मैं बता दूं, मेरे पास बच्चे आते थे तो मैंने साइकिल देखा कि 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच बच्चा आता था ज्यादा, 2013, 14, 15। एक बच्चा से 15 ने पूछे ना कि भाई तुम इस समय आए हो, तो समझिएगा सर बहुत प्रेशर है, एक साइड पर है, मतलब मेंटल टेंशन हो गया है। और हम लोग नाम तो रखे साइकोग्राफी सोसाइटी, पर साइकोलॉजिकल काउंसिल से दूर है। कहा कि सर देखिए रिजल्ट हम के तुम सही बताओ, जेईई मेन का रिजल्ट तुमको पता होगा। हाँ सर पता है। तो आज परेशान क्यों है? बोले अभी तक तो हम ही को ना पता है, कल बाबूजी को पता हो जाएगा। अच्छा, बोला बाबूजी से दिक्कत नहीं है, पड़ोसी को भी पता चलेगा, फिर बाबूजी हमको जीने नहीं देंगे। इसको समझिएगा, इसको संभालिए। आप देखिए पड़ोसी का प्रेशर मत आइए।
हाँ, तो वो साइकिल है। बच्चा जब प्रेशर है एकदम, अभी देखिएगा लास्ट जैसे जेई में 1 के आसपास सब बच्चा कहा होगा हमको फिजिक्स में दिक्कत है कि इतना दिन कहाँ था भाई, उसको पता था, उस दिन भी वो मेहनत कर रहा था। ठीक है, तो ये 99% का भी जो रेंज है, इन बच्चे भी यहाँ भी कहते हैं 13,000 बच्चे भी हमारे पास जो कई बार काउंसलिंग में रहे हैं वो आईटी चले गए हैं, और 5,000 रैंक वाले बच्चे भी नहीं गए हैं। तो 99% से निश्चिंत नहीं होना, खुशी का विषय, और 90% से घबराना नहीं है, रास्ते अलग हैं। कोचिंग कहाँ की बात करती है, सिर्फ यहाँ पे बात करती है 99%। दुनिया कहाँ इतनी नीचे है, और गार्जियन को एक लाचार बना दिया गया। इस शहर में मेरा एक संकल्प है, कोई पेरेंट्स जेईई मेन के रिजल्ट के बाद मुंह लटका के ना घूमे। हम आज बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि रिजल्ट के पहले आपको रिजल्ट बाहर आगे भी दिखाते हैं आपको, और पूरे हिंदुस्तान में ये काम कोई नहीं करता है सर, और न करने मिलता है हम लोगों को। हाँ ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। यहां मैं प्रयास कर रहा था कि स्कोर कार्ड अभी मिल नहीं पाया, मैं अगली बार दिखा दूंगा। 99% वालों का स्कोर कार्ड के बारे में समझिएगा। अभी जो है आपका रैंक नहीं आएगा, वो एक बच्चा का 3 सब्जेक्ट है, किसी में 95% आएगा तो भी आपको ओवरऑल 99 हो सकता है, तो समझेंगे, उससे घबराना नहीं आपको चीजों के लिए। और बाकी अब इसको देख लीजिए, ये आखिरी चीज है, आपको समझ करके समझेंगे। हमने भी जन दबाव में, जन इच्छा के कारण फेसबुक लाइव किया कि भैया ये परसेंटाइल आएगा, परसेंटाइल के खेलों समझिए, और आज इस चीज को खत्म कर देंगे, आपका बच्चा इंप्रूव कर जाएगा। किसी कोचिंग के पास, किसी काउंसलर के पास इतना डाटा नहीं है पूरा। ये पिछले साल अप्रैल का है, अब ये देखिए 2 अप्रैल मॉर्निंग, 2 अप्रैल इवनिंग, 3 अप्रैल मॉर्निंग, ये इतने शिफ्ट हैं। सिर्फ इसी शिफ्ट में ये लास्ट रिजल्ट के बाद का डेटा है, जो हमसे बड़ी एजेंसी ने कंपाइल किया है, वहां से हमने लिया। ये डेटा मेरा डायरेक्ट नहीं है। अब आप समझिएगा, यहाँ पे 99% बना 172 में, यहाँ बना 203। ये सबसे बड़ा अन्याय है जो इस देश में हो रहा है बच्चों और पेरेंट्स के साथ। जेईई में मल्टीपल शिफ्ट इज ए किलर। आपके कहने से, नॉर्मलाइजेशन से नहीं होगा, पर हम सरकार को बता नहीं सकते। अब आप समझिए, क्वालिफाइंग को देख लीजिए थोड़ा, कि भाई बड़ी चिंता है। कि मैंने कहा कि बहुत बड़ा बेंचमार्क नहीं है। 106 नंबर में क्वालिफाई किया शिफ्ट में, 135 में इवनिंग शिफ्ट में। तो कैसे आप करेंगे, क्या से? किसी के पास डेटा है, रांची में जितने बच्चे इस एग्जाम सेंटर पे दिए उतना से पूरे देश भर में बच्चे हैं। तो आप इसके बच्चों से रिक्वेस्ट है, इस मनोरंजन में मत पड़ो, हम डाटा भेज दे रहे हैं, इसका कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी आप एंजॉय कीजिए, हाई क्वालिफाइंग है, 99% आए, सब जगह आएगा। हमारे भी सोसाइटी की वेबसाइट में मिलेगा, आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देते हैं, पर इट इज मीनिंगलेस। एक जगह आप देखिए 203 में क्वालिफाई कर रहा है, और एक जगह आपका 172 में कर रहा है, सेम डे 99% आए। तो एक लॉटरी की तरह है। यहाँ एक बात और कहेंगे, जो अच्छे बच्चे हैं, आपका कोई भी नंबर 99.9 आए तो उछलिए मत, 99.1 में पछकिए मत। आपकी यात्रा बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। जेईई मेन 2 से भी घबराना नहीं है, इसी कहने के लिए भी बुलाए हैं। आपका जब फाइनल करेंगे आईटी, तो यहां से अब समझिएगा, हर एक कोचिंग का पैटर्न अलग है। जो इंडिया की टॉप मोस्ट कोचिंग है, रांची की कोचिंग है, उनकी पढ़ाई का मेथड है, फॉलो अप करेंगे टीचर्स को, तो आपको इसमें कंसिस्टेंट रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पर कस्टमाइज सर्विसेज चाहिए अभी से लेकर के। यहां से देखिए, एक से बच्चा लोग, ये क्लियर हो गया ना, किसी मतलब का मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है किस परसेंटाइल में। मोटा मोटी इसमें भी 4 जातियां हैं, 240 प्लस अलग हो गया, 200 प्लस अलग हो गया, 160 प्लस अलग हो गया, 120 प्लस अलग हो गया। आप जहां हैं, आज का उद्देश्य कि 40 नंबर हम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। अब आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, और पेरेंट्स मेरी बात 100% मान लें, बच्चा लोग खाली समझ लें। भाई साहब 25 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, आपके जेईई में हाई हुआ, हाउ हुआ, पूरा हम लोग कहानी कह दिए। एक ही चीज, आपके बच्चे ने कितना सवाल बनाया। एक पेरेंट का अगर 10 सवाल बनाया तो 15 बनाना चाहिए अगले बार। 10 से 20 नहीं होगा ना, 15 से 20 होगा, 20 से 22 होगा, 25 चांस की बात है, 22 से 24 होगा। तो हमें देखना है कि हर सब्जेक्ट में, अब ए बी, कभी कभी बी के क्वेश्चन आसान आते हैं, आपको सीधे समझना। एक लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाह रहे हैं कि जिसको 15 नंबर आया है, 20 है, और तीनों सब्जेक्ट में इंप्रूव करना आसान नहीं आज के डेट में, अभी से। पर बैलेंस करना है, आपको देखना है। तो आपका जितना 20 वाले 22 करें, 22 वाले 24 करें, और कोई रॉकेट साइंस नहीं।
कोई भी एनालिसिस देख लीजिएगा, पेपर सॉल्व कीजिएगा, वैसा पेपर फिर नहीं आएगा, आना ही नहीं है। तो इसी के बात को कहने के लिए इतनी बात कह रहे हैं कि अभी से, और जो 12th स्टैंडिंग बच्चे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, 240 से नंबर किसी को कम है तो जेईई में भूल जाइए। अभी बोर्ड एग्जाम को लेकर के 220 वाले भी कर सकते हैं, उसके नीचे को फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बोर्ड में भी नंबर कम आएंगे, और बोर्ड में गैप होता है, कभी होता है बच्चे शुरू से नहीं समझते हैं, लास्ट में समझते हैं। बाकी जिनको 220 से ऊपर है, 40 से ऊपर है, टीचर वाइज, और 3 सब्जेक्ट में किसी एक को पकड़िए, बोर्ड में भी गैप बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। 17 को फिजिक्स है, कितने तारीख को? 20 को। तो आप समझिए 14 तारीख को पढ़ाई, उसमें भी वैलेंटाइन डे में दिन जाएगा सबका। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक चीज को कह के बहुत डिटेल इस पे 1 घंटा हम सेशन लेते हैं 11th में बच्चों का, अभी भी आपकी जरूरत पड़ेगी प्री काउंसलर। ये देखिए सर, 11 12 दोनों का क्वेश्चन आता है, दोनों करेंगे तब ना होगा। आप 12th का और समझिए, जेईई में कंपटीशन है जिसमें 11 12 दोनों आता है, बाकी हिंदुस्तान बिटसाट में आता है। कई कंपटीशन है इसमें सिर्फ 12th का सिलेबस पूछता है, इसलिए आपको तय करना है, आज से सोचना शुरू कीजिए। और जेईई मेन करना है। अगर 11th का रिवीजन ठीक से नहीं हुआ, जो भी गैप बच्चों का अपना है, जो बच्चे 12th वाले स्टडिंग, उनका 11th का गैप सबसे बड़ा रहता है। आप समझिए 6 सब्जेक्ट है सर, फिजिक्स 11, फिजिक्स 12, केमिस्ट्री 11, केमिस्ट्री 12, मैथ्स 11, मैथ्स 12। उसके बाद केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री 11, फिजिकल केमिस्ट्री 11, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11, इनऑर्गेनिक, इतने सारा विषय। और दाल भात का नंबर कमाने पे दुखी होने का अधिकार नहीं है पैर में। एक बात कह रहा हूं जिम्मेदारी से, आप प्रयास कीजिए, बहुत मेहनत है, हम हर साल सीख रहे हैं, बहुत मेहनत है, बच्चों को कहने से नहीं होगा। टीचर का काम है, पकड़िए टीचर को, एक ही बात हम कहते हैं, ऑनलाइन पकड़िए, ऑफलाइन पकड़िए, बाप बेटा फरिया लीजिए। और आप देखिए कभी कभी क्वेश्चन 11 12 दोनों मिला के भी होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन। नेक्स्ट प्लीज। अब जेईई एडवांस पे आते हैं। एक लाइन में मैं आपको बता दूं, मुझे एक बच्चे ने सिखाया था 2010 में, जेईई में सीबीएसई जेईई में एडवांस में क्या अंतर है। एक लाइन में सीबीएसई है, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। जेईई मेन है, दिस इज द क्वेश्चन, देयर आर 4 ऑप्शंस, चारों में से कोई एक सही होगा। आपको है तो आप, जेईई एडवांस है, 4 में कौन सा सही होगा ये इस पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या सोचा है, आपके सोचने से नहीं होगा। बुद्धि खुलेगी तो एडवांस होगा, याद रखिएगा। वो टीचर से खुलता है, आपके ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो ये चीजें हैं। अब यहां एक चीज समझिएगा, रांची में हमारे पास 2018 में एक बार बच्चा आया, उसको 154 नंबर था और वो आईटी क्वालिफाई नहीं कर सका। कारण केमिस्ट्री में कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, 4 नंबर केमिस्ट्री में, फिजिक्स मैथ में 150। ठीक, फिर वो बच्चा जेईई मेन में अच्छा किया था, सक्सेस किया, डीआईटी मिश्रा भेजे उस समय, और आज माइक्रोसॉफ्ट में है, अच्छा कर रहा है, मिलाएंगे सबसे। अब समझिएगा, पेरेंट्स को समझना है, सब्जेक्ट कट ऑफ इतना लोअर है, टाइम मैनेजमेंट इतना करना है कि आप हर सब्जेक्ट में, लास्ट ईयर का ये कट ऑफ है, पहले 12 के आसपास होता था। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी है तो हर सब्जेक्ट में सिर्फ 6 आना है। पर कई बार बच्चे क्वालिफाई नहीं किए आईटी में, हर साल ओबीसी कैटेगरी या एससी एसटी में, उनको पता ही नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री खूब कर ली, फिजिक्स मैथ खूब कर ली, इस बात की बताने के लिए है। और ये देखिए मिनिमम एग्रीगेट कट ऑफ है, ये परसेंटेज फिक्स है कि 300 नंबर का 35% जनरल का कट ऑफ होगा, ये क्वालिफाइंग कट ऑफ है। फिर कह रहा हूं, जिसको ये नंबर एग्जाम दे के आइएगा, जे एडवांस के दिन 17 मई को होगा, तो क्वालिफाइंग कट ऑफ से आपको एडमिशन आज के डेट में कहीं नहीं होगा, उसका कट ऑफ अलग होता है। इसलिए कट ऑफ को समझना और कैसे करना है ये जरूरी है। ईडब्ल्यूएस का अलग है, एससी एसटी को देखिए, ये जो मार्क्स है 37 क्वालिफाइंग, थोड़ा सा और आगे करेंगे उनकी सिलेक्शन आईटी में सीधे होगी, उसमें कराने में बेस्ट रिजल्ट मेरा ही बिना पढ़ाई लिखाई करा है, समझना है अलग अलग कैटेगरी से। नेक्स्ट, अब इसको समझिए सर, इन बातों को वैसे ही है ना जैसे कि आप आरी से काट रहे हैं लकड़ी और आरी को धार नहीं कर रहे हैं, ये धार देने के लिए चीजें हैं। सिद्धार्थ जी बताइएगा कितना समय मेरे पास है, मेरे पास अनंत, हाँ, क्योंकि बहुत स्पीकर से सबको सुनेंगे, ये मिसल बात है, ये 5 साल का कट ऑफ है साहब, देख लीजिए, आंख मूंद के बात होती है, 500 लॉ 100 लॉ। आपको बता दूं, जिस मेहनत में 2015 में 100 रैंक आता था, उसी मेहनत में भी 500 रैंक आ रहा है।
चीजें बदली है क्योंकि कोचिंग अवेलेबल है डिफरेंट सिटीज में, इसके कारण है। अब ये समझिए 2022 में 314 नंबर लाने पर AIL1 हुआ, 24 में 355 पे हुआ। अब यहां देखना क्या है ना, पेरेंट्स को रियलिस्टिक, हमारा काम है गोल सेटिंग, आपका बच्चा कहां है इस पे आपको तय करना है, और जेई मेन के मार्क्स से भी जोड़ के देखिए। पर अभी पहले 360 का वो भी होता था, जेई मेन 300 का हो गया है। बड़े बड़े कोचिंग सब बदलते हैं कि चैलेंजेस नहीं हो सकता है। अब यहां देखिए 100 रैंक 236। अब क्या है, एक बच्चा जो 100 ला सकता है उसको कोई कहता है तुम 10 रैंक लाओ, और उस प्रेशर में तबाह हो जाता है। एक रैंक से 10 कैसे आएगा सर बताएंगे। आप देखिए 501, ये देखिए कितनी नजदीक दूरी है टॉपर के लिए, पर इस पे बात नहीं होती है। जब आपको 100 की बात करनी है तो आप 1 की बात करते हैं, 500 की करनी है 100। 192 में 2022 में आता था, अभी देखिए कंपटीशन कहां गया है 234। अगले बार क्या होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा, सिमिलर बच्चे ही करेंगे अभी, क्योंकि पिछले साल में जो चेंजेज आना था इंडस्ट्री पूरे इंडिया में कॉन्सेंट्रेट कर गई। तो 500 रैंक अभी भी जो बच्चे हैं 234 में है। तो अगर जेई मेन में 240 नहीं आया, ऐसा नहीं कि जेई एडवांस में नहीं आएगा, पर अगर आप ये सोचेंगे कि जेई मेन में 120 है और एडवांस में 234 आएगा तो ये नहीं होगा। और यहां से हल्का, और आईटी कहां तक मिलेगा ये भी देख रहे हैं, आईटी असंभव नहीं है। आप देखें 1000 रैंक 167 मार्क्स में बना 2022 में, 208 में यहाँ। तो जेई मेन में जो भी चीज समझे, 1000 रैंक को देखना है तो 200 से प्लस मिनिमम टपना है जेई मेन 2 में, फिर आप रेस में रहेंगे या नहीं भी रह सकते हैं। और यहां से करने वाला डायरेक्ट एकदम लिंक नहीं कि जेई मेन हो गया, पर एक पैरामीटर है, यहाँ पहली लड़ाई को आपको लड़ना है। अब आप देखिए और नीचे आए, बड़ी बड़ी बातें। अब क्या होता है, एक कहीं भी संभव है, ऊपर के 10 बच्चे की बात होगी, गलबा छूट जाएगा। 5000 भी जो रैंक आएगा सर आईटी मिलेगा, 145 ले लो आईटी ले लो, 145 मार्क्स हो जाएगा। पर इसकी बात कभी करती नहीं है और हमें मौका नहीं मिलता है। तो अपना कॉलेज लोग के एसोसिएशन के ध्यान बैठा के आप लोग सुना रहे हैं, राइट, मोटिवेट कीजिए। क्या मोटिवेट करें, पहले रियल बात सुनिए, ये डिमोटिवेशन नहीं, सच्चाई है। हम 5 साल का आंकड़ा है, 15 साल से काम कर रहे हैं। अब समझिए 145 वाला भी नहीं, 120 वाला भी आईटी जाएगा, वहां भी नहीं 15,000 रैंक 100 नंबर वाला भी गया है। पहले कहां तक जाता था सर, 78 नंबर वाले भी। इस गवर्नमेंट ने जो कुछ अच्छे काम किए, 2014 में 2004 में 4000 के आसपास सीट थी, अभी 17,000। आपके समय 500 और बढ़ जाएगा, हर साल बढ़ते हैं। आप ये देखिए कि इतना सा है। अब आपको देखना है, सीधी सी बात है, जेई में हवा में कुछ नहीं होगा। आप जितना नंबर बच्चे को आया 20 नंबर बढ़ा के मान लीजिए, उस हिसाब से इसको कंपेयर करें, फिर कहां तक जाना है। और पहले जेई मेन को करें, अदर कंपटीशन को करें, और आपकी मर्जी। और ये इंडिविजुअल काउंसलिंग का मैटर है, हवा में नहीं कह सकते कि हो जाएगा ये नहीं होगा। इसी के लिए हम लोग प्री काउंसलिंग प्रोग्राम की कंसेप्ट लाए हैं हिंदुस्तान में सबसे पहले, अभी भी सिर्फ हम ही लोग करते हैं कि पेरेंट्स समझे। नेक्स्ट, अब इसको समझ लीजिए, टॉपर का बेंचमार्क। दिलीप सर को उनको सेकंड हाफ में बुलाना था, लेकिन फर्स्ट हाफ में है, तो कारण बताते सर सामने है, इनके मुख से सुनेंगे 1-2 साल बाद। आईटी बॉम्बे का कट ऑफ है, जनरल न्यूट्रल समझिएगा, इस कैटेगरी में लड़की भी आ सकती है, और फीमेल का कट ऑफ। अगर इस गवर्नमेंट ने एक और काम किया, अच्छा लड़कियों के लिए सीट बढ़ाई, कोटा नहीं दिया, जितनी सीट है उससे बढ़ा के सीट है। तो अब आईटी बॉम्बे में 421 रैंक लड़की है, आईटी दिल्ली में 116 कट ऑफ है और 556। सर बैठे हैं यहाँ पे, एग्जाम के 3 दिन पहले फोन आया सर का, 2 दिन पहले, कि सर लगता है कि तमन्ना 100 रैंक में 200 में नहीं आएगी। हम नहीं आएगी। वैसे घबराहट हमको भी हो रही है। हम 1 दिन पहले का समय फिक्स रखते हैं कि जहां से कॉल आएगा, डॉक्टर टाइप फील भी करते हैं, भोजन भाव भी मिल ही जाता है। तो हम सर के यहाँ पहुंचे, हमने वो डाटा पब्लिक नहीं किया था, मेरे फेसबुक से भी कई डाटा उठा के लोग से बोलते हैं। इस शहर में ये पता नहीं है लोगों को 99% को कि बॉम्बे जाने के लिए लड़की को तमन्ना का रैंक है सर 371, 305, सॉरी 371 प्रयास का था, 305। अब उसको पता उस दिन चल गया कि 200 में नहीं आ रहे हैं। ये फादर की एक्यूरेसी है क्योंकि टीचर है, ये बच्चे की एक्यूरेसी है। हम एक प्रिंट आउट लेके गए, सर क्या गया तमन्ना का तो बॉम्बे जा रही हो, मेरे कारण कुछ हुआ नहीं,
इनको हम पे भरोसा था और कैसे करना मुझे मालूम, उसको रिलैक्स हो गए और वहां से गाड़ी हुई। तो हर समय काउंसलिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, कैरियर इंफॉर्मेशन एंड साइकोलॉजी। और ये बच्ची चलेगी, अभी भी लोग नहीं जानते हैं। 5 गुना अंतर है बॉम्बे जाने में। इस शहर का कैपेसिटी 10 लड़की हर साल है 500 रैंक में। 9 से लगना होगा, 11 से लगना पड़ेगा। और आप देखिए 10th रैंक IIT है, उसका कट ऑफ 1300, गर्ल्स का 4600। अगर आप कंप्यूटर साइंस हैं तो घबराना नहीं है, लास्ट रैंक IIT में 6500 में भी आपको IIT मिलेगा कंप्यूटर साइंस, और 11,000 लड़कियों को। ये समझना जरूरी है। हम लोग इसको समझाना शुरू करते हैं Day 1 से। जेई में ये बात समझना पेरेंट्स शुरू करते हैं, बच्चा जेई में 2 के बाद। जो जितना जल्दी समझेगा तो होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, कहीं से भी भविष्य उज्जवल है। नेक्स्ट अब ये जो लास्ट क्लोजिंग रैंक है, IIT बॉम्बे जाने का मन है ना तो 7,000 में भी चले जाओगे, लोड मत लो। गर्ल्स कितना रैंक तक जाएंगे? 11,000। हमें तो बॉम्बे ही पढ़ना है, फिर ब्रांच मत देखो। ताकि मेरा काम है बताना, जब रैंक काउंसलिंग शुरू होती है ये बताते हैं। दिल्ली में 6,100 में आपका लास्ट ब्रांच है, 12,000 नहीं है। इंदौर में 10,000, 19,000। भिलाई 15,000, 25,000 रैंक तक जनरल कैटेगरी की लड़की IIT जा सकती है। इस बात को बताने के लिए हम प्रयास करते हैं, तब आप लोग सुनते हैं। OBC में और जाएगा, SC में और जाएगा, ST में और जाएगा। सरकार ने क्या किया है, जब इस डेटा को कैरियर 360 पहला साइट है जिसने काम किया। अब आपको OBC SC ST का ऑल इंडिया रैंक आपको पता ही नहीं चलेगा कैटेगरी में। तो आपको ऑल इंडिया रैंक नहीं मालूम चलता है, तो आपको पता नहीं चलता रैंक। आप समझिए क्या कैपेसिटी है। रांची शहर में 50 लड़की जा सकती है 10th लेवल पे, 11th लेवल पे 20, 12th में भी आराम, कुछ है ही नहीं, संख्या कम। तो ये यहाँ तक IIT निश्चित है। फिर आपको देखना है, अभी के लिए मैटर इतना ही है कि आप तय कर लें। IIT सबके लिए अभी भी जो बैठे हैं, जिनको भी 100 नंबर से ऊपर वाले तक भी हमारे यहाँ काउंसलिंग है, हर बच्चा नहीं। यहाँ किसान की मम्मी दिख रही थी, है इधर चली गई क्या? ये प्लीज कर जाइए। इनके बेटे को 122 नंबर आया था और मां का संकल्प था, उसको रुकने का मन नहीं था। कॉलेज हमने कहा रुको, ये बैठे, पर सब 120 वाला बच्चा नहीं कर गया। पेरेंट्स का पेशेंस, कोचिंग सही देखना, टीचर करना, हम लोग बीच में काम आते हैं, पर कंटिन्यूअस प्रोसेस, पेरेंट मॉनिटरिंग। आपको ये समझिए IIT ड्रीम इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। जनरल में भी 100 नंबर से ऊपर है, 122 तक तो सामने है, एक और बच्चा इसके नीचे, एकदम 122 से। पर मेरा काम अपना है, काउंसलिंग हम ही करेंगे, पढ़ाएंगे कोचिंग के टीचर्स। आपको अपना काम करना है, कब क्या करना है। नेक्स्ट प्लीज। अब आगे एक बात को करके बात विराम देंगे और स्पीकर सुन लेंगे। अब आपको तय करना है कि भाई मेरा IIT में हो जाएगा, बहुत बढ़िया, NIT में हो जाएगा। अभिषेक जी रुकिए अभी ना, IIT NIT जाने दीजिएगा। हाँ, और नहीं होगा तो फिर यहाँ नवीन सर है, सब लोग हैं, आगे होगी। अब ये देखिए बिटसैट के पैटर्न को समझिए। 2016 में जब मैंने यहाँ बुलाया था तो घनघोर आपत्ति बड़े कोचिंग के शिक्षकों ने क्लासरूम में किया। ये क्या विकास जी बात करते हैं, IIT का डिमोरलाइज नहीं है, ये सब झूठा सपना डिमोरलाइजेशन है। और आप समझिए यहाँ पे पहला बच्चा गड़बड़ क्या करता है, फॉर्म मांगा, आपने 20 लाख खर्चा कर चुका उसके ऊपर, अब 5,000 के फॉर्म में कहेगा फॉर्म मांगा है। अब ये परीक्षा 2 बार होती है। अब ये समझिए फिजिक्स 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 30, अब ये मैथमेटिक्स 40 क्वेश्चन। इसका पैटर्न जेईई मेन के सिमिलर होगा, थोड़ा ऊपर हो सकता है, एडवांस तक नहीं जाएगा। अगर ठीक से आपने 2 साल किसी कोचिंग का किया, अभी से मॉक टेस्ट देंगे, हो जाएगा। एक वेबसाइट है, नाम नोट कर लें, मुझे अभी सबसे बढ़िया वही लग रहा है, हो सकता है इससे अच्छा हो, foru.com, नाम बढ़िया है ना, आप देखें foru.com। नए लड़के काम किए, पिछले साल पता चला हमको। और भी वेबसाइट्स होंगे। बड़े कोचिंग की मास्टरी नहीं है, मैं बता दूं वेबसाइट पे, क्योंकि बड़े कोचिंग चलती है IIT से, तो वहां उसकी चीजें नहीं, एक्सपर्टीज नहीं है। foru.com आप ले लें, आपका काम होगा। IIT चलती है बड़े कोचिंग से, वहां कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जो एक्सपर्ट हैं 20 साल के वही करेंगे। अब ये समझिएगा मेरे और पेरेंट्स के हाथ में क्या है सर, ये आपका 30 क्वेश्चन, टोटल 130 क्वेश्चन है, 390 नंबर का होता है। ये जो 90 नंबर है ना सर, ये हमारे आपकी चीज की है। 90 नंबर इस 90 में जो बच्चा अच्छे स्कूल में 10th पढ़ा, वो पढ़ा, उसको 50 आ जाता है, 60 भी आएगा, 90 नहीं आएगा। इसको टेस्ट लेने नहीं देते हैं पेरेंट। 11th में तो हाथ नहीं लगाने देते हैं टीचर लोगों को, 12th में भी हाथ लगाने नहीं देते हैं। IIT
इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अभी भी नहीं देते हैं, अभी देंगे भी नहीं। बोर्ड एग्जाम के पहले 12th में, और पास आउट को जरूरत है इसकी टेस्ट की। और ये पहले 450 का होता था। एक बार मैंने देखा टॉपर को आया 470 नंबर। एक बड़े कोचिंग गया, फिर कुछ गड़बड़ है। तब समझ में आया इसमें क्या होता है, 12 एडिशनल क्वेश्चन मिलते हैं। 12 क्वेश्चन एडिशनल मिले तो अभी 36 नंबर एक्स्ट्रा। तो कोई बच्चा यहां से बेंचमार्क करके क्रैक कर देगा, पर बिना मॉक टेस्ट के। फिर मैं कहा, मैं किसी ये भी कहा ये कोचिंग अच्छा, मैं मॉक टेस्ट मत दें, आपको जो मन देते हैं, पर foroo.com दे दें, मैंने ऑथेंटिक देखा है। हम लोग इसके पेपर रखते हैं और इसकी गाइडेंस से बच्चा सुनता नहीं, इसका बहुत प्रेशर है। और क्योंकि टीचर सिर्फ IT की बात करते हैं और हम सबकी बात करते हैं, उनको लोड है। ये जो है, अब इसमें कितना में आपको टिकट मिलेगा एकदम हवाई जहाज का पैकेज वाला, वो देख रहे हैं। नेक्स्ट, ये सर कंप्यूटर साइंस है, बिट्स पिलानी का पूरा शीट है। कुछ भी नहीं है बिट्स पिलानी, पर फिर भी बच्चे नहीं जा पाते हैं क्योंकि सीरियसली पढ़ते नहीं है। बिट्स पिलानी में कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ है 304। ये 304 किसको आएगा, एक लाइन सुन लीजिए। 220 जिसको जेईई में आया 300 टप जाएगा। 200 वाले भी टप सकते हैं, 180 भी टपेगा, पर मेहनत करना पड़ेगा। IT के प्रॉब्लम सॉल्व होने से वेबसाइट नहीं होगा। स्पीड और एक्यूरेसी का ऑनलाइन पोर्टल पे देना होगा, तब होगा। नंबर 2 ब्रांच मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इज गुड नाउ। इलेक्ट्रोनिक्स यहाँ 285, 260। अब ये जो देख रहे हैं MSc, ये और बेहतरीन ब्रांच है। इस पे बाद में बात करें। आप समझिए कितना आपको जानना, हवा में बात है भाई। ये जेईई में नहीं आया तो खत्म हो गई चीजें। 150 नंबर लाने वाला बच्चा भी 250 आराम से इसमें लाएगा। 150 नंबर जेईई में कम नहीं है। पर एडवांस की यात्रा कैसी होगी टीचर तय करेंगे, और मैं सबको कहता हूँ एडवांस की यात्रा आप करें। पर यहाँ आप देखेंगे और आप ये समझिए 200 नंबर तक क्वालिफाई हर बच्चा जा सकता है। फिर एक बात कहेंगे, अच्छा है खराब है जाना है आपकी मर्जी, पर एक कंपटीशन आप क्वालिफाई करते हैं ना, आपका मनोबल बढ़ जाता है। पेरेंट्स को आजकल लगता है बच्चा ऑनलाइन से सब जानना है, इतनी जानकारी कहाँ से होगी। अभी बिजली चली जाएगी तो हम सब भूल जाएंगे, स्क्रीन शॉट हो जाएगा, हमको याद ही नहीं रहेगा। अंदाज में 200 के आसपास। आपको पेरेंट्स को एम्पावर, जीतते वही हैं जो पेरेंट्स को सही समय पे सही एजेंसी यूज करते हैं, बस इतना ही। नेक्स्ट, अब आपको जो टॉपर्स हैं यहाँ और जो भी बच्चे एस्पिरेंट हैं, ये बेंचमार्क रख लीजिए जेईई में, जेईई एडवांस के अलावा। अब देखिए 300 नंबर में पिलानी कैंपस है, हैदराबाद और गोवा कैंपस भी शानदार है 270। कोई बच्चा जो जेईई में 180 लाया है, 270 आया है, लास्ट हर साल 1-2 बच्चे रहते हैं, क्योंकि बाप को मजबूत होना पड़ेगा। बच्चा आता नहीं हमारे पास, पकड़ के रहना पड़ता है। जमशेदपुर से एक बच्चा था, वो एक बने 180 से भी नीचे, पर 1-2 होता है जिसमें हमारी एक भूमिका है, सबकी भूमिका है। ये टॉपर्स का टॉप है, आप मान के चले तो बिट्स एक्ट में 250 नंबर सभी लोग ला सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, लास्ट इतना ही है, और इसके बाद हम लोग अभी आप बैठे रहेंगे, टीचर्स आपको और बताएंगे। फिर जो AIR 1 है उनका स्पीच सुनेंगे, क्वेश्चन भी हम लोग आप लोग पूछेंगे। एक्सेप्ट वेयर यू आर, एडजस्ट योर स्ट्रेटजी, एक्सेलेरेट टुवर्ड्स योर ड्रीम। योर रैंक डज नॉट डिफाइन यू, योर डिसीजन। आपका डिसीजन क्या है? आपको आज बोर्ड करना है, जेईई में बोर्ड के पहले तय कर लीजिए कितना, बोर्ड के बाद जेईई में कितना करना है, एडवांस कितना करना है, और आपको तय करना है। ये आपकी जिंदगी है। और मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं, एक शब्द करके अभी अपनी बात को विराम दूंगा। साइकोलॉजी में पहला चैप्टर है हम लोग का, नॉर्मल साइकोलॉजी में जब कहा गया हर आदमी पागल है, डिफरेंस सिर्फ डिग्री का है। कोई छोटा पागल, कोई मजरा पागल, कोई बड़ा पागल। हाँ, एवरीबॉडी इज लूनेटिक। मेरा यह मानना है हर बच्चा सक्सेसफुल है, डिग्री का डिफरेंस है। और अभी पहली लड़ाई है कि आपको बेस्ट रैंक लेना। अभी बड़ी बड़ी बातें नहीं, हाई करेंगे हाउ करेंगे नहीं, अभी आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करेंगे, और आपको उसके बाद सक्सेसफुल हर कोई होगा। कोई 10th के बाद होगा, कोई 12th के बाद होगा, कोई बीटेक के बाद होगा, कोई शादी के बाद होगा। उसके बाद सब कोई सक्सेसफुल है। इनकम कितनी हो, बचत 100% होगी। ठीक है, तो ओवरऑल समरी है, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरी। जो चीज है, यहाँ जो भी बच्चे हैं लगभग सभी को मैं जान रहा हूं। ठीक है, आपका नंबर अपग्रेड करेगा 20 से 40 मार्क्स, आप लगे रहिए। हम लोग जो प्री काउंसलिंग प्रोग्राम है 12th स्टडी के लिए अभी नहीं करेंगे, वो अपना एग्जाम करें। 11 फरवरी को एक सेशन है और एक्सक्लूसिव, उसके पहले 12th पास आउट के लिए खास करके। अगर 12th में बहुत कॉन्फिडेंट है, माता पिता आ सकते हैं।
और 12th स्टडी वालों के लिए 15 मार्च को फिर उसका कैलेंडर बताएंगे। आप उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो आपको हम लोग अलग अलग बात बताएंगे और अभी से लेके गाइड करेंगे। टीचर्स को लेके चलिए, हम लोग को भी लेके चलिए और गार्जियन, और किसी झूठे उम्मीद मत जिए और निराश तो होना नहीं है। प्लेसमेंट आखिरी तक होगा। यहाँ जो भी कॉलेज है, सभी कॉलेज के जो प्लेसमेंट्स हैं एक स्टैंडर्ड से ऊपर टॉपर्स के रहे हैं। आपके लिए रास्ता है। अब मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जोरदार ताली बजाइए जो बोलते रहे हैं। धन्यवाद। सुनील जी, अभी हम लोग एक इंडस्ट्री राउंड हो जाएगी। कुछ कुछ छोटी बातें आपको इंडस्ट्री ट्रेंड है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज आई हुई हैं, उनकी बात सुन लेंगे। सेशन के बाद आप मुझसे बात कर लेंगे।